देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिने जाने वाले इंदौर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने स्वच्छता के दावों और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक कई लोगों की मौत और 150 से अधिक लोगों के बीमार होने की बात सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन 150 से अधिक लोगों के बीमार होने की बात सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन ने फिलहाल 3 मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है, लेकिन परिजनों और स्थानीय लोगों का दावा है कि वास्तविक आंकड़ा इससे अधिक है। पिछले करीब 1 हफ्ते से भागीरथपुरा क्षेत्र में लोग लगातार उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार की शिकायत कर रहे थे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में आने वाला पानी बदबूदार था और रंग भी सामान्य नहीं था, लेकिन शिकायतों के बावजूद समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए और कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने लगे। मृतकों में नंदलाल पाल 75, उर्मिला यादव 69 और तारा कोरी शामिल हैं, जिनकी मौत स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डायरिया और उससे जुड़ी जटिलताओं के कारण हुई। हालांकि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि दूषित पानी पीने के बाद ही इनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ मामलों में डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट को कारण बताया है, लेकिन परिजन इसे भी दूषित पानी से जोड़कर देख रहे हैं। भागीरथपुरा और आसपास के इलाकों से मरीजों को वर्मा हॉस्पिटल, त्रिवेणी हॉस्पिटल, ESIC हॉस्पिटल और AMY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति यह रही कि कई अस्पतालों में बेड कम पड़ गए, मेडिकल दुकानों पर उल्टी, दस्त और बुखार की दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया। कुछ निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों से पैसे भी लिए गए, जिन्हें बाद में लौटाने का आश्वासन दिया गया। जांच के दौरान भागीरथपुरा चौकी से लगे शौचालय के नीचे मेन वाटर पाइपलाइन में लीकेज सामने आया। आशंका जताई जा रही है कि इसी लीकेज से सीवेज का गंदा पानी पेयजल लाइन में मिल गया, जिससे पूरे इलाके में सप्लाई होने वाला पानी दूषित हो गया। नगर निगम ने तुरंत जलापूर्ति बंद कराई, मरम्मत का काम शुरू कराया, फ्लशिंग और क्लोरीनेशन की प्रक्रिया शुरू की। प्रशासन का कहना है कि लैब रिपोर्ट पूरी तरह संतोषजनक आने के बाद ही पानी की सप्लाई बहाल की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। जोनल अधिकारी निलंबित, PHI विभाग के अधिकारी निलंबित, एक डिप्टी इंजीनियर की सेवा समाप्त, 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने और सभी मरीजों का इलाज सरकार के खर्च पर कराने की घोषणा की। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रभावित क्षेत्र और अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 70 से ज्यादा पानी के सैंपल लिए गए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जो भी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे लंबे समय से गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। नई पाइपलाइन का टेंडर महीनों पहले हो चुका था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। अगर समय रहते ध्यान दिया जाता तो शायद जानें बचाई जा सकती थीं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब शिकायतें पहले से थीं तो कार्रवाई मौतों के बाद ही क्यों? फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर जांच कर रही हैं। ORS, क्लोरीन टैबलेट और जिंक गोलियां बांटी जा रही हैं। लोगों को पानी उबालकर पीने और बाहर का खाना न खाने की सलाह दी गई है। प्रशासन हालात पर लगातार निगरानी रखे हुए है। भागीरथपुरा की यह घटना सिर्फ एक इलाके की त्रासदी नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, सिस्टम की जवाबदेही और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। अब सवाल यह है, क्या दोषियों पर वास्तव में सख्त कार्रवाई होगी या ये मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए जोरदार हेडलाइंस के साथ। देखिए, ये एक भागीरथपुरा एक बस्ती है जी, वहाँ के ही ज़्यादा पेशेंट हैं और कल से महापौर जी, कमिश्नर साहब हमारे और प्रशासन पूरा लगा हुआ था। मैं दिल्ली से मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैं तत्काल जो फ्लाइट मिली उसी से आया हूँ। हमने निर्देश दिए कि किसी भी पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाए जो प्राइवेट भर्ती हैं, और जिन्हें जमा कर दिए हैं उनको वापस भी हम कर देंगे। इनका पूरा खर्चा हम लोग उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हो क्यों रहा है जी,
इसके लिए पानी के सैंपल लिए हैं, पानी की जांच हो रही है और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी भागीरथपुर के लोग पानी बॉईल करके, हम क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी है, उसमें बॉईल करें, एक क्लोरीन की गोली डालें, उसके बाद उस पानी का उपयोग करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है वो और वहाँ से एकदम पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सैंपल तो आज बहुत सारे लिए इन्होंने और एकदम पकड़ में नहीं आ पा रहा। पर हम जो भी शासन को और प्रशासन को करना है वो सब हम करेंगे और मेरा ख्याल है कि कल तक हमें पता लग जाएगा कि इसके कारण क्या है, क्योंकि इसका कारण पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल लग जाए। लगभग कितने मरीज हैं, किन किन हॉस्पिटल में? 34 विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर है और उन सबको कह दिया गया है कि हॉस्पिटल्स वाले को कि आप किसी से भी पेमेंट नहीं लेंगे, सारे इन्वेस्टिगेशन, सारी दवा आप फ्री करें, जो भी जिनका और सबका हिसाब रखें, सारा पेमेंट सरकार। आपने स्टाफ बढ़ाने के लिए भी बोला, कुछ निर्देश भी दिए आपने? मैंने कहा है कि अगर हॉस्पिटल के पास स्टाफ की कमी हो जी तो स्टाफ यहाँ शासन की ओर से भेज देंगे। मैंने CHMS साहब को कहा है तो यहाँ पर भी भेज रहे हैं और भागीरथपुर की डिस्पेंसरी संजीवनी डिस्पेंसरी, वहाँ पर भी डॉक्टर्स, नर्स, पूरा स्टाफ 24 आवर्स रहेगा और वहाँ पर प्राथमिक इलाज इनका वहीं पर हो जाए और कुछ बेड भी लगा देंगे, जिससे कि कल तक एक व्यवस्थित लोगों को भागीरथपुर के बाहर नहीं जाना पड़ेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था हम करें। दोषी अधिकारी हैं, भागीरथपुर के लोग कहना है कि लगातार शिकायत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पानी गंदा आ रहा था, परेशान थे, शिकायत भी कर रहे थे। देखिए, ये सब बात की बातें हैं। अभी पहले हमारा काम ये है कि इससे जो प्रभावित लोग हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। अब ये कोई मेन मिस्टेक नहीं हो सकती, मैनुअल मिस्टेक नहीं हो सकती, ये कहीं ना कहीं से कुछ टेक्निकल मिस्टेक, कोई आदमी ने जानबूझकर थोड़ी ख़राब किया, कोई आतंकवादी थोड़ी रहते हैं वहाँ पर, मैनुअल मिस्टेक नहीं। इसलिए कौन जिम्मेदार है अभी ये बात करने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ हम इसके कहाँ से गंदा पानी आ रहा है इसकी पूरी जांच करेंगे, आधुनिक तकनीकी से जांच करेंगे और साफ़ पानी जाए और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी हम चिंता करेंगे।